उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब एक स्कूल के जो स्टूडेंट है वो किसी एक रो और कॉलम में खड़े हुए हैं इन देयर प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड के किसी रो और कॉलम में किसी तरीके से खड़े हुए हैं फॉर ए ड्रिल प्रैक्टिस। ए बी सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ फोर स्टूडेंट, मतलब ए बी सी और डी जो है वो पोजीशन है, मतलब पहला स्टूडेंट ए पे खड़ा है, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे, चौथा डी पे। एज शोन इन फिगर, जैसा आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि मैं जसपाल को ड्रिल में इस तरीके से प्लेस कर सकूं इन सच ए वे, इस तरीके से कि डेट ही इज इक्विडिस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फोर स्टूडेंट, मतलब वो जसपाल को मुझे ग्राउंड के बीच में, उस ड्रिल के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है ताकि वो चारों के साथ, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, सबके साथ इक्विडिस्टेंट वाली कंडीशन को जनरेट कर ले। इफ सो, अगर ऐसा हो सकता है तो व्हाट शुड बी हिज पोजीशन, तो बताइए उसकी पोजीशन यहाँ पे क्या होगी। अब जैसा आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। अब मान लिया मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ, भाई आपके पास यहाँ पर ये 4 पॉइंट है, एक का नाम ए है, एक का बी है, एक का यहाँ सी है, एक का यहाँ पे डी है, मतलब बीच में जसपाल को आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है ताकि वो ए के साथ भी, वो बी के साथ भी, वो सी के साथ भी और वो डी के साथ भी इक्वल वाली डिस्टेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट करूंगा कि मेरे पास एक पॉइंट है x, y, जहां पर जसपाल खड़ा हुआ है, मतलब मैंने ये लेट करा कि जो जसपाल की पोजीशन है वो यहाँ पर x, y है। अब आप लोग देख सकते हैं आपने क्वेश्चन में कि जो ए की पोजीशन है, सबसे पहले एक्स की पोजीशन को काउंट करिए, फिर अपनी वाई की पोजीशन को काउंट करिए। तो जो आपका एक्स है वो एक्स ए, जो आपका ए है वो पहले एक्स की पोजीशन पे 3 आया और फिर वाई की पोजीशन पे ऊपर 5 गया, मतलब पहले वो यहां पर आपके पास 3 आया और फिर वो ऊपर आपके पास यहां पर 5 पे गया, मतलब ए की पोजीशन 3,5 है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट निकाला जाता है उस तरीके की है। जो बी की पोजीशन है वो पहले एक्स में 7 नंबर पे है और ऊपर वाई के पास 9 नंबर पे है, मतलब बी आपका 7,9 पे खड़ा है। जो आपका सी है वो पहले 11 नंबर की पोजीशन पे है एक्स के लिए और वाई के लिए 5 नंबर की पोजीशन, मतलब सी आपका 11,5 पे खड़ा है। और जो आपका डी है वो x के लिए 7 पे है और y के लिए 1 पे है, मतलब जो डी है वो आपका 7,1 पे खड़ा है। अब मुझे ये एक्स वाई पॉइंट इस तरीके से निकालना है कि उसकी डिस्टेंस यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी इक्वल हो जाए। तो चलो एक एक करके इसकी डिस्टेंस हर जगह से निकालते हैं और उसको आपस में क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो। तो चलो करते हैं, आ जाओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालोगे, इसका नाम मैंने जे दिया, तो जो जे ए की, या पी दे देता हूं, ये किसी पॉइंट पी पर खड़ा है, तो जो पी ए की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे प्लस का 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर आपने बीपी निकाला, बी से पी की डिस्टेंस, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक बार 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर आपने सीपी निकाला तो सीपी इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे प्लस का 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर आपने डीपी निकाला तो डीपी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, चारों जितने भी आपके पास अलग अलग यहाँ पर इक्वेशन आई है, पॉइंट आए हैं, उन सबको आपस में इक्वल प्रूफ करना है, जितनी भी अलग अलग डिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ करूंगा, फिर उसको इसके इक्वल, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मतलब आपका जो पीए है वो बीपी के इक्वल है, वो सीपी के इक्वल है, वो आपका डीपी के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं पीए और बीपी, एपी बीपी को आपस में इक्वल लेता हूं, मतलब मैं इन दोनों को आपस में इक्वल लूंगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि वो एक्स वाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हर एक पोजीशन से सेम है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिया,
तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के साथ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे प्लस का 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास देखो सबसे पहले अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। यहां पे फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 5 जा 10y। यहां पर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14x। और यहां पर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 81 प्लस वाई स्क्वायर और 9 2 जा 18y। अब देखो क्या क्या कटता है क्या क्या बचता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये माइनस का 14x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 14 में से 6 गया तो 8x। ये माइनस का 18y इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 18 और ये माइनस का 10 तो 18 में से 10 गया तो प्लस का 8y। अब नंबर को पकड़ो 9 और 25 34 हो गया और 49 और 81 में 49 को प्लस करो तो 9 और 1 10 और आपका ये 9 और 4 13 130 हो गया। तो यहां पर ये 34 था वहां पर 130 है तो 130 में से 34 माइनस करो 10 में से 4 गया 6 12 में से 3 गया 9 तो यहां पर आपका इज इक्वल टू 96 आ गया। अब आप देख सकते हो तीनों के तीनों टर्म ये भी 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड कर दो। 8 1 जा 8 8 1 जा 8 और 12 8 जा 96 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया अगर आपने एपी और बीपी को इक्वल पुट करा। कंडीशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से अगर आपने सॉल्व करा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। अब मैं क्या करूंगा अपने इसी वाले पॉइंट एपी को सीपी के इक्वल पुट करूंगा। मतलब अगर मैंने यहां पर AP इज इक्वल टू सीपी लिया तो अंडर रूट के साथ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के साथ 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, आपके पास ये बचा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 5 माइनस वाई के होल स्क्वायर से 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी कैंसिल। यहां पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 22 इस तरफ आके प्लस 22 में से 6 गया तो 16x प्लस का 9 उस तरफ जाके माइनस 121 में से 9 माइनस करोगे तो 112 आ गया। अब 16 7 जा 112 होता है तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। इस x इज इक्वल टू 7 को उठा के यहां पुट कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब यहां 7 पुट कर दो तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 7 उस तरफ जाके माइनस तो 12 में से 7 गया तो y भी आपका 5 आ गया। अब x आपका 7 आ चुका है, y आपका 5 आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है x, y आ चुका है, लेकिन चेक करने के लिए आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट में x और x की जगह 7 y की जगह 5 किसी भी पोजीशन में रख लो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैं रफली बताता हूं, अगर आपने मान लीजिए x इज इक्वल टू 7, पुट x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5 इन dp, तो 7 माइनस x 7 में से 7 गया 0 का स्क्वायर 0 होता है, y 5 है तो 1 माइनस 5 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 का अंडर रूट 4 मतलब dp 4 आ गया। dp आपके पास 4 आ गया। cp को चेक करो, x 7 है y 5 है तो 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर 16 5 में से 5 गया 0 का 0 तो 16 का फिर से cp भी आपके पास 4 आ गया। bp का चेक करो,
7 में से 7 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 0 का 0 होता है और 4 का 16, 16 का अंडर रूट फिर से 4 आ गया, तो बीपी भी आपका 4 है। एपी चेक करो, पीए 3 माइनस 7, 3 में से 7 गया -4, -4 का 16, 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, 16 का 4 होता है, तो एपी भी आपके पास 4 आ गया। मतलब चाहे एपी की बात करो, डीपी की बात करो, सीपी की बात करो, बीपी की बात करो, सब आपके पास 4 यूनिट है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 5, सॉरी 7,5 वो पोजीशन है उस प्लेग्राउंड में जहां पर आपके पास चारों के चारों स्टूडेंट ए बी सी डी जो है वो इक्वल पोजीशन पे खड़े हुए हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?